भ्रष्टाचार की इमारत गिरने पर काउंटडाउन, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इमारत का अब अंत होने वाला है। सालों का भ्रष्टाचार आज चंद सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। ट्विन टावर को आज गिराया जाएगा और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आखिर ट्विन टावर का अस्तित्व क्या है और चंद सेकंड में इसे किस तरह गिराया जाएगा, आज आपको बताएंगे। आज पूरी दुनिया की निगाहें नोएडा के ट्विन टावर पर टिकी हुई है। बस कुछ ही घंटों का समय बचा है जब नोएडा की जमीन पर आसमान को देखता ये ट्विन टावर कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो जाएगा। तो नोएडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज गिराया जाएगा ट्विन टावर। दोपहर 2:30 बजे इस टावर को गिराया जाएगा। करीब 3700 किलो विस्फोटक से इसे ध्वस्त किया जाएगा और 12 सेकंड में ये बड़ी इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। इमारत को गिराने में लगभग 17 सेकंड का कुछ वक्त लगेगा और आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च आया है इसमें, जिस मलबे को गिराया जाएगा और इसे प्रशासन 13 करोड़ की आय इमारत के मलबे से प्रशासन को मिलेगी। ट्विन टावर गिराए जाने से पहले अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण फैलेगा ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है। स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। एक आगे आने वाले बिल्डर्स जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं कि पैसा खिलाकर नक्शे पास करा लेते हैं, तो उनको भी एक सबक मिलेगा। भाई एक पहल हुई है तो आगे सबके लिए अब एक रिस्क रहेगा कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि कल को हमारे साथ भी कोई ऐसा घटना हो जैसा कि सुपरटेक बिल्डर के साथ हो रहा। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी एक्सप्लोजन लगाया गया है आसपास के एरिया में आप रहते हैं, क्या किस तरह का कोई डर, कोई भय है कि बिल्डिंग जब गिरेगी किस तरह का कोई नुकसान आपकी सोसाइटी आसपास में भी होगा? सर, डर थोड़ा होता तो है, लेकिन डर ज़्यादा पॉल्यूशन का है। बाकी ऐसा कहें कि किसी तरीके से हमारी बिल्डिंग पर खतरा आ जाएगा, कुछ आएगा, इस तरीके का तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी एजेंसीज लगी हुई हैं तो उनके द्वारा पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई वैसा डर है, लेकिन हाँ, पॉल्यूशन ज़रूर थोड़ा सा एक फैक्टर है जो हो सकता है आने वाले कुछ दिन तक रहे, तो उसको लेकर थोड़ा सा ज़रूर भय है। आपका नाम सर? मुकेश कुमार। तो आपको बता दें कि करेक्शन पर ये बारूदी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये अब कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराया जाएगा। आपको बता दें कि 2 बहुमंजिला इमारत है जिन्हें आज गिरा दिया जाएगा और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि बिल्डिंग को पूरी तरह ढक दिया गया है ताकि प्रदूषण ज्यादा न फैले। इसी के साथ आसपास रह रहे लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों को खाली कर दें, सड़कों पर न रहें, और उन्हें ये भी कहा गया है कि जो दीवारों पर सामान टंगा हुआ है उसे नीचे रख दें, क्योंकि जब ये 2 बहुमंजिला बिल्डिंग गिरेगी उसके बाद धमाका हो सकता है और ऐसे में सामान गिर सकता है। इसलिए कहा गया है कि सामान को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सामान को दीवार से हटाकर जमीन पर रख दे। यदि बाहर एसी है तो उसे ढक दे ताकि उसमें डस्ट न जाए, क्योंकि ये धमाका जब होगा तब प्रदूषण बड़ी संख्या में होगा। तो 12 सेकंड में मलबे में ये दोनों इमारतें तब्दील हो जाएगी। सभी की निगाहें इस इमारत पर टिकी हुई है। और आपको बता दें कि ट्विन टावर के आसपास आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। सुबह 7 बजे से पूरी तरह ये आवाजाही बंद हो चुकी है। टावर गिराने के बाद अब धुआं उठेगा, एक गुब्बार होगा धुएं का। करीब 3 किलोमीटर तक ये धूल गुब्बारे की तरह फैलेगी और इसी वजह से आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपने घरों में न रहें, घरों से बाहर निकल जाएं और साथ ही प्रदूषण से दूर रहें, क्योंकि पानी की बौछार की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण बहुत लंबे समय तक हो सकता है। आवाजाही पूरी तरह 7 बजे के बाद बंद हो जाएगी। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, मुझे तो सर भी घूम जाता है इतना ऊंचा देख करके। और अभी हम लोग सुबह देखने आए क्योंकि मुझे काम पे जाना है,
मैडम ने बोला था 7 बजे से रास्ता बंद होगा, आप आ सकते हो। तो मैंने कहा देख तो लूँ क्या हाल है। तो लेकिन यहाँ पे पूरा रास्ता सारा मीडिया छाया हुआ है और डर भी है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोड़ेंगे, तो घर से बाहर नहीं निकलना किस चाहिए। तरह का है? किस चीज़ का डर आपको लगता है? थोड़ा डर तो देखिए ये है कि ये बिल्डिंग टूट रही, ब्लास्ट करके टूट रही है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो रास्ते में नहीं निकलना चाहिए सबको। अच्छा, दूसरा जब ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, काफ़ी पॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम पे सभी लोग को मास्क लगाना चाहिए था, उसी टाइप से अभी भी हो जाएगा, बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग सुबह में जब उठते हैं 5 बजे आते हैं वो काम पे, तो देखते हैं कि बहुत सारी धुंध होती है, जबकि अभी सर्दी का माहौल है। लेकिन ये ट्विन टावर जो टूटेगा उससे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए कितने दिन तक धुंध रहती है। ठीक है, क्या नाम है उसका? शालिनी। थैंक यू। ट्विन टावर गिराने के साथ ही धूल का गुब्बार आसपास करीब 3 किलोमीटर तक फैलेगा, जिसको देखते हुए पास की सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। किन किन रास्तों को सुबह 7 बजे से बंद किया गया है, उसकी जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि एटीएस तिराहे से मेजा सब्जी मंडी तिराहा पूरी तरह बंद होगा। इसके साथ ही एल्डिको चौक से सेक्टर 108 तक का ये पूरा मार्ग और सर्विस लेन बंद कर दिया जाएगा। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की तरफ जाने वाला फरीदाबाद फ्लाईओवर श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 चौक तक डबल लेन बंद होगा। इसके साथ ही सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर बंद कर दिया जाएगा। ये सभी वो मार्ग हैं जिसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब विस्फोटक होगा तो भारी नुकसान होने की संभावना भी है। ऐसे में अलर्ट कर दिया गया है, डॉक्टर्स को अलर्ट किया गया है अस्पताल में इमरजेंसी के लिए, ताकि जिस वक्त ये विस्फोट हो, यदि इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहें। रोड को इसलिए बंद किया गया है ताकि आवाजाही कम रहेगी, तो ऐसे में नुकसान की संभावना कम है। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग, आपको बता दें कि 2 बिल्डिंग है, एक 30 मंजिला है, एक 32 मंजिला है, और जब इन दोनों बिल्डिंगों को गिराया जाएगा तो ऐसे में गुब्बार उठेगा, प्रदूषण होगा और साथ ही कंपन भी हो सकता है। ऐसे में आसपास की बिल्डिंगों को खतरा न हो, इसलिए लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों को पूरी तरह ढक कर जाएं और अपने घरों में न रहें, ये बेहतर होगा। तो आज पूरे देश की निगाहें नोएडा के इस ट्विन टावर पर टिकी हुई हैं कि कब इसे आज जमींदोज किया जाएगा, और चंद सेकंड में ही ये बहुमंजिला इमारत जमींदोज यानी कि मलबे में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में लोगों के अंदर आसपास के इलाकों में डर भी है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो क्या प्रदूषण होगा, क्या कंपन होगा, और उस कंपन से क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कई सवाल लोगों के जहन में है। लेकिन वहां मौजूद तमाम अधिकारी हैं जिन्होंने लोगों को बताया है कि उन्हें किस तरीके से बचाव करना है और नुकसान नहीं हो, इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार किया गया है। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। आप सुनिए पुलिस के इंतजाम को लेकर नोएडा के कमिश्नर आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा। देखिए, तैयारियां संपूर्ण हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके कंप्लायंस के लिए जो पिछले 6 महीने से लगातार एक टीम एफर्ट हो रहा था, उस टीम ने सब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना राय दे दी है। एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरा बहुत डिटेल में बात हुई है, वो पूरा असेसमेंट हो गया है। प्लस यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके जो इश्यूज़ थे वो सारे इश्यूज़ लगभग हैंडल हो चुके हैं और सुरक्षा का पर्याप्त इंतज़ाम है। लगभग 800 पुलिस पर्सनल और हमारे फायर टेंडर्स, ये सभी जो है राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आसपास और हमारे डीसीपी सेंट्रल जो है वो इसके इंसिडेंट कमांडर हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल। अब आपको बताते हैं कि टावर में विस्फोट करने के लिए अथॉरिटी के अधिकारियों ने महीनों से किस तरह तैयारी की। मामला रिहायशी इलाके का है, इसके आसपास घनी आबादी रहती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर लिया गया। इस 9 सेकंड के धमाके के लिए 181 दिनों की तैयारी की गई है। कुछ दिन रह गए ब्लास्ट होने में, काम सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ईच एंड एवरी होल चार्ज हो चुके हैं, कनेक्शंस हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतज़ार है 28 अगस्त 2:30 बजे।
ये एक डायनेमो टाइप बॉक्स है और इससे हम जो वायर रहती हैं जिसे करंट पास होना होता है उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके हम इसका करंट जनरेट करते हैं एंड आफ्टर जनरेशन करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसका करंट जनरेट हो गया है और अब सिंपली इस बटन को अब आपको 5 स्टेप में समझाते हैं इम्प्लोजन तकनीक की तैयारी। स्टेप 1, ट्विन टावर का ब्लूप्रिंट निकाला गया, ब्लास्ट की प्लानिंग और इम्पैक्ट की एनालिसिस की गई। स्टेप 2, बिल्डिंग के पिलर्स और दीवारों में 35 mm के छेद बनाए गए। दोनों ही इमारतों में कुल 9,642 छेद बनाए गए। स्टेप 3, दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़ों से ढका गया, इससे मलबा कम बिखरता है। स्टेप 4, गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील की प्लेट बिछाई गई। रिहायशी इलाकों की ओर कंटेनर वॉल बनाई गई। स्टेप 5, पिलर्स और दीवारों के गड्ढे में 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है। नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज होने में भले ही केवल 9 सेकंड लगेंगे, लेकिन विस्फोट की यह प्रक्रिया काफी जटिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से मेरे संवाददाता अक्षय सीधे मेरे साथ बने हुए हैं। अक्षय, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तमाम तैयारियों के लिए वहां अधिकारी पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर है कि 2:30 बजे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको हटाया जा रहा है और जो उनके व्हीकल्स हैं उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। 7 बजे के आसपास जो ये इलाका है पूरी तरह से लगभग सील कर दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो मेट्रो जो गुजरती है 2:15 से लेकर के 2:45 तक वो भी नहीं चलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे जो बगल से गुजरता है उसको भी कुछ देर के लिए रोका जाएगा। तो साफ तौर पर है कि ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है इतने दिनों के परिश्रम के बाद आज ट्विन टावर को जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन संदीप से कहूँगा कि वो दिखाएं। जो ट्विन टावर है उसको 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। 9 सेकंड का समय लगेगा इसको ध्वस्तीकरण में, ऐसा बताया जा रहा है। 6 लोगों की जो विशेषज्ञ टीम है इसको पूरा करने में लगी हुई है और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 9 सेकंड में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं उनको मूव करा लिया गया है यहाँ से। कहा जा रहा है कि लगभग 5000 लोग यहाँ आसपास जो सोसाइटी हैं उसमें रहते थे और उन सभी को यहाँ से मूव कर दिया गया है। 2500 से ज़्यादा व्हीकल्स उनके पास थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा लोगों में थोड़ी सी उत्सुकता जरूर बची है। कुछ लोगों को आसपास के लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा। 2 कंपनियां एडिफिस और जेट एक दक्षिण अफ्रीकी कंपनी है जो इस ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में पहले शामिल रही है और एक इंडियन कंपनी है एडिफिस। ये दोनों कंपनियां मिलकर के ध्वस्तीकरण प्रक्रिया को अंजाम देंगी। जी अक्षय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बिल्डिंग के आसपास का कुल कितना वो इलाका है जिसे खाली करा दिया गया है? आप माले देख सकते हैं और उसके बगल में जो 2 ट्विन टावर हैं, इन जो ट्विन टावर हैं इन्हीं को ध्वस्तीकरण करना है। एडिफिस और जेट, जैसे मैंने बताया, ये 2 कंपनियां ध्वस्तीकरण करेंगी और जो नियम जो मानक थे उसको पूरा नहीं करने के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को अंजाम देने की बात कही थी और अब ये ध्वस्तीकरण होने जा आसपास के जो फ्लैट्स के लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरी जगह वो रह सकते हैं। लेकिन कुछ एहतियात बरतने के लिए भी लोगों से अपील की गई थी, वो खुद यहाँ से शिफ्ट हो गए। आसपास के इलाकों में अगर कहें पार्क के एरिया और तमाम एरिया में उस लेकर के लोगों को अधिकारी अब उधर जाने नहीं दे रहे हैं।
तो साफ तौर पर है कि बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है। वहाँ के आसपास कुछ लोग नहीं होंगे। ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो वहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पर ज़रूर कुछ लोगों को देखने के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग इस प्रक्रिया को देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका प्रबंध किया गया है। पुलिस पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो फ्लाईओवर है ये, और फ्लाईओवर के आसपास जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी चौकबंद अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह का व्यवधान न पड़े। लोग आएँ जाएँ उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, इसकी पूरी तरह से सुनियोजित किया जा रहा है। साफ तौर पर है कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही है और आज का दिन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ध्वस्तीकरण जब होगा तो बहुत बड़ा मटेरियल इसमें लगा है, उसका कहीं ना कहीं जो धूल है, गुबार है, उसका वो निश्चित रूप से हवा में उड़ेगा। उसके लिए भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि कुछ दूरी वो बना लें। जो छोटे जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए यही है कि बिल्डिंग को नुकसान न हो, इसलिए तमाम तरीके से उसको ढक दिया गया है और सफ़ेद चादर से ढकी गई है। हालांकि एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर बिल्डिंग को, आसपास के बिल्डिंग को, जो कि ये माना जा रहा है कि नहीं होगा, लेकिन अगर नुकसान होता है तो सोसाइटी वेलफेयर फंड में 2 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, वो अपने फ्लैट्स का सही तरीके से इंतजाम कर सकें। लेकिन ये क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा इस पूरी ध्वस्तीकरण को किया जाएगा, तो साफ तौर पर है कि बिल्डिंग सीधे नीचे जाएगी, तो आसपास की बिल्डिंग का नुकसान नहीं होगा, ऐसा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो में लगे हुए लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। जी अक्षय, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आसपास जो लोग हैं उन्हें के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि यदि ब्लास्ट होता है तो किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। पहले से ही उनको कर दिया गया था कि 7 बजे से पहले आपको ये इलाका पूरी तरह से खाली कर देना है। तो साफ तौर पर है कि क्योंकि जान माल का सबको डर है और यही वजह रही है कि जो अपने साथ जो सामान के साथ वो पूरी तरह से फ्लैट खाली कर चुके हैं, गाड़ियों को लेकर के शिफ्ट करके हैं। कोई लोग होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई रिश्तेदारों के हैं, कहीं और जगह पर है। ट्विन टावर के अगल बगल की जो सोसाइटीज हैं यहाँ के लोगों ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया है। 7 बजे के बाद यहाँ पर जो मूवमेंट होगा सोसाइटी के आसपास नहीं होगा और 7 बजे से लेकर के ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच तक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि समस्या भी आसपास है। तो एहतियातन पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। ये माना जा रहा है कि व्यवस्था कर रखी है, ये माना जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो पुलिस सुदृढ़ कर लिए गए हैं। जो आसपास के लोगों को भी बतला दिया गया है कि जब से ध्वस्तीकरण प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती, जब तक धूल का गुबार नहीं आ जाता, तब तक आप इस तरफ ना आएँ। तो साफ तौर पर है कि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है और 6 लोगों की टीम जो पूरी स्पेशलाइजेशन इसमें रखते हैं वो नज़र रखे हुए हैं कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। जैसे ही बटन दबेगा, ये बताया जा रहा है कि 9 से 10 सेकेंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पूरी बिल्डिंग जो ट्विन टावर है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जी अक्षय, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि वो अधिकारी जिन्होंने करप्शन की इस बिल्डिंग को इजाज़त दी थी और इतने लंबे समय से, इतने सालों से ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी है, ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर अब कब गाज गिरेगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं आपको बता दूं उसका इतिहास की। छोटे जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, बेसिकली उन्हीं लोगों की जो फ्लैट ऑनर हैं उन्हीं की शिकायत पर ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। कारण ये रहा है कि जो ट्विन टावर बने हुए हैं 2-3 मानक जो हैं वो नहीं पूरा कर रहा है। पहला तो ये कि जो ट्विन टावर था वहाँ ग्रीन फील्ड एरिया थी,
ये पहले ये जो छोटे फ्लैट्स दिख रहे हैं उनके जो ऑनर थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि ट्विन टावर जहां बने हुए हैं ग्रीनफील्ड एरिया थी, वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। दूसरी बात ये रही है कि ट्विन टावर के बीच में कम से कम अगर टावर बनाते हैं तो 20 मीटर का गैप होना चाहिए, जो कि कम से कम है मानक की। आप अगर बनाते हैं फ्लैट्स तो 20 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, वो नहीं है, वो लगभग 9 मीटर के आसपास का है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आसपास की जो सोसाइटी है उससे भी डिस्टेंस उसकी बहुत कम है और यही कारण रहा है कि हाई कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मामला चला और उसके बाद इसको ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। साफ तौर पर है कि ग्रीनफील्ड एरिया को किसने कमर्शियल प्रॉपर्टी में चेंज किया गया, कौन अधिकारी थे और क्या क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तक साफ तौर पर है कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। जरूर ये आने वाले समय में तय होगा कि उन पर क्या कार्रवाई सरकार करती है। जो कंपनी सुपरटेक ने ट्विन टावर को डेवलप किया था, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। तो वो समय आ गया जिसका इंतजार सभी को था, लेकिन ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पहली बार किसी टावर को विस्फोट करके गिराया जा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं ये टावर नुकसान न पहुंचा दे। नोएडा में बने 32 मंजिला ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए जाएंगे। 13 साल में बनी दोनों इमारतें महज 12 सेकंड में जमींदोज कर दी जाएंगी। ट्विन टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। लेकिन इन्हें गिराए जाने के दौरान होने वाले नुकसान को लेकर आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है, जिसमें 650 फ्लैट्स हैं और करीब 2500 लोग रहते हैं। सभी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के 40 पिलर थे जो विस्फोट झेलने की हालत में नहीं थे। ट्विन टावर को गिराने से पहले इनकी मरम्मत की गई है। अथॉरिटी की नसीहत पर लोगों ने बिजली के प्लग को निकाल दिया है, कांच के सामानों को घर के अंदर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो फिर उसकी भरपाई की जाएगी। ट्विन टावर के गिराने के दौरान आसपास मौजूद घरों के नुकसान की भरपाई के लिए 102 करोड़ का बीमा कराया गया है। नुकसान होने पर पीड़ित को बीमा कंपनी पूरी भरपाई करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस विस्फोट का असर 50 मीटर के दायरे में महसूस किया जाएगा। विस्फोट के बाद 22 मिलीमीटर प्रति सेकंड का कंपन हो सकता है। राहत की बात यह है कि ट्विन टावर के पास मौजूद इमारत 300 मिलीमीटर कंपन झेल सकते हैं। दूसरे टावर्स को ट्विन टावर के मलबे और धूल से बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। विस्फोट से मलबा यहां वहां न जाए, इसके लिए टावर के चारों ओर जियो फाइबर क्लॉथ लगाया गया है। वहीं लोहे के एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर 30 मीटर ऊंची दीवार भी खड़ी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लगातार महा कवरेज जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।